चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। ब्रह्मांड की कोई भी ताकत जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 की वापसी नहीं करा सकती। पीएम मोदी की दो टूका है, एक देश में किसी तरह से दो विधान नहीं चल सकते। अनुच्छेद 370 का हटना किसी राजनीति से ज्यादा जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों के लिए जरूरी था। 3 राज्यों में हार के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने 21 दिसंबर को बुलाई सीडब्ल्यूसी की बड़ी बैठक। 2024 के लोकसभा चुनाव की रणनीति पर होगी चर्चा। ग्लोबल मार्केट में क्रूड ऑयल की कीमतों में गिरावट के बाद यूपी में महंगा तो बिहार में सस्ता हुआ पेट्रोल डीजल। राजस्थान और दिल्ली में दाम स्थिर। पीएम मोदी ने गुजरात के सूरत में दुनिया के सबसे बड़े डायमंड बुर्ज का किया उद्घाटन। 15 मंजिलों वाले 9 टावर और 4500 से अधिक दफ्तर, यह दुनिया का सबसे बड़ा ऑफिस कॉम्प्लेक्स भी है। इसके अलावा उन्होंने सूरत को इंटरनेशनल एयरपोर्ट का भी दिया तोहफा। देश में बढ़ती महंगाई को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्र की मोदी सरकार पर कसा तंज। कहा, ये कैसा विकसित भारत है जहां भाजपा को लूटने में महारत हासिल है। बीजेपी चुनाव ऐसे लड़ती है जैसे वह आखिरी चुनाव हो। कांग्रेस सांसद और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम बोले, 2024 की हवा बीजेपी की तरफ, कांग्रेस नेतृत्व कमजोरी दूर करे। राम मंदिर के उद्घाटन से पहले अमेरिका में हिंदुओं ने निकाली कार रैली। वाशिंगटन डीसी के उप नगरीय इलाकों में यह रैली निकाली गई। महीने भर चलेगा उत्सव। देश में कोरोना ने फिर पकड़ी रफ्तार। एक दिन में मिले 335 नए मामले, 1700 के पार पहुंचे एक्टिव केस। पीएम मोदी भगवान विष्णु के अवतार हैं। राम जन्मभूमि ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय का बड़ा बयान। हिंदुओं को साजिश के तहत खिलाया जा रहा हलाल मीट हो रहा धर्म भ्रष्ट। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह बोले, अगर हिंदू के द्वारा दी जा रही बलि अगर बलि है तो फिर मुसलमान जो बकरों की कुर्बानी करते हैं तो उस पर भी रोक लगनी चाहिए। 4 साल में देश में दोगुनी हुई सोने की तस्करी। 17 राज्यों में सोने की जितनी तस्करी हुई उतनी अकेले सिर्फ महाराष्ट्र में। जम्मू कश्मीर में भारी बर्फबारी, तापमान -4 डिग्री पहुंचा। कई रास्ते हुए बंद। दिल्ली में पारा 6.5 डिग्री। यूपी, एमपी और झारखंड में कोहरे की चादर, बारिश के भी आसार। अफगानिस्तान में हिंदू आबादी खत्म, सिख सिर्फ 50 बचे। मूर्तियां तहखाने में छुपाई गई। काबुल के सबसे बड़े मंदिर गुरुद्वारे से आंखों देखी। करणी सेना अध्यक्ष सुखदेव गोगामेडी हत्याकांड के 11 किरदार आए सामने। कोई लो स्टूडेंट एयर होस्टेस और कोई नेशनल लेवल का गोल्ड मेडलिस्ट। लग्जरी लाइफ के लालच ने बनाया गैंगस्टर। 10 साल में 10वें से 5वें नंबर की आर्थिक ताकत बना भारत। तीसरी बार में टॉप तीसरी अर्थव्यवस्था बनेगा देश। सूरत में पीएम मोदी ने दी भारत को तीसरी अर्थव्यवस्था बनने की गारंटी। मुंबई इंडियंस की कप्तानी से हटने के बाद रोहित शर्मा की पहली तस्वीर आई सामने। पत्नी रितिका के साथ दिखे, चेहरे पर चिंता देख फैंस हुए परेशान। ये देश के लिए नहीं बल्कि वंशवाद के लिए दान है। कांग्रेस के क्राउड फंडिंग अभियान पर किरण रिजिजू ने बोला हमला। कहा, 354 करोड़ रुपए जब्त होने के बाद कांग्रेस इस योजना के साथ मैदान में आ रही है। महाराष्ट्र के नागपुर में एक्सप्लोजिव बनाने वाली कंपनी में हुआ बड़ा विस्फोटक। 6 महिलाओं सहित 9 लोगों की दर्दनाक मौत। यहां सेना के लिए बनते हैं हथियार। गोला बारूद होने से बिल्डिंग भी हुई ध्वस्त। मृतकों के परिजनों को 5 लाख की सहायता राशि का ऐलान। 13 सांसदों के निलंबन पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने सांसदों को लिखी चिट्ठी। कहा, इससे संसद की सुरक्षा चूक से ना जोड़े, खराब व्यवहार की वजह से की गई कार्रवाई। बीजेपी ने शुरू की केंद्र की योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने की मुहिम। दिल्ली में संकल्प यात्रा शिविर में लोगों को बताए इसके लाभ। पहले दिन की एडवांस बुकिंग में बजा शाहरुख खान की फिल्म डंकी का डंका। 1 करोड़ के पार हुआ कलेक्शन। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह की तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटा मंदिर और जिला प्रशासन। मंदिर कमेटी की अपील, ज्यादा संख्या में भक्त न आए अयोध्या। काशी में पीएम मोदी के काफिले ने एम्बुलेंस को दिया रास्ता। प्रधानमंत्री ने आयुष्मान के लाभार्थियों से बात की। काशी तमिल संगमम का किया इनोग्रेशन। नए मंत्रिमंडल की हलचल के बीच मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव पहुंचे दिल्ली। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह से की मुलाकात। मेरे माता पिता सीएम थे, चाहते तो दुनिया भर की डिग्रियां घर के चौखट पर होती। अपनी पढ़ाई को लेकर बोले बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव। कुल्लू दौरे पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बोले हिमाचल की 4 लोकसभा सीटें जीतेंगे। बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना ने भी की मुलाकात। प्याज के निर्यात पर केंद्र के प्रतिबंध के फैसले से मुश्किल में महाराष्ट्र की शिंदे सरकार। सदन के बाहर किसान तो अंदर विपक्ष कर रहा विरोध। पीएससी के स्थापना दिवस में शामिल हुए यूपी के सीएम योगी बोले संसद और श्री राम जन्मभूमि पर आतंकी हमले को पीएससी ने किया था निष्फल।
पंजाब की कानून व्यवस्था के मुद्दे को लेकर चंडीगढ़ में यूथ कांग्रेस ने किया प्रदर्शन। इस दौरान कार्यकर्ताओं पर चंडीगढ़ पुलिस ने वाटर कैनन का किया इस्तेमाल। राजस्थान के माउंट आबू में पारा -1 डिग्री, एमपी में बारिश के आसार, यूपी झारखंड में कोहरा, जम्मू कश्मीर में बर्फबारी से रास्ते बंद। गुरुग्राम में मस्जिद के बाहर लगे जय श्री राम के नारे, कार सवार युवकों ने मचाया हुड़दंग, गाली गलौज के लोग बाहर निकले तो भाग निकले। डीआरडीओ ने फिर किया कमाल, आकाश हथियार प्रणाली का किया सफल परीक्षण, 4 टारगेट्स को किया नष्ट। एनिमल ने अब तक वर्ल्ड वाइड 800 करोड़ कमाए, आज 19.76 करोड़ रही कमाई। भारत में कलेक्शन 498 करोड़ कमाए। राजस्थान में विधानसभा चुनाव के बाद मिशन 2024 में जुटी बीजेपी, भरतपुर से शुरू हुई विकसित भारत संकल्प यात्रा। पंजाब के बठिंडा में आम आदमी पार्टी की ओर से विकास क्रांति रैली का किया गया आयोजन। इस दौरान केजरीवाल और सीएम मान ने किया 1125 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण। जम्मू कश्मीर के अखनूर में सेना को मिले हथियार, सड़क की मरम्मत के दौरान गोला बारूद बरामद। इंदौर भोपाल की भांति अब जबलपुर और ग्वालियर में भी लागू होगा पुलिस कमिश्नर सिस्टम। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने किया ऐलान, कहा मोदी जी की गारंटी यानी गारंटी पूरी होने की गारंटी। यूपी में उद्यमियों को जेल भेजने वाले 577 नियम खत्म, अपराध की श्रेणी से हुए बाहर, अब सिर्फ पेनल्टी देनी होगी। असम का लक्ष्य अगले 2 वर्षों में खाद्य आत्मनिर्भरता हासिल करना, सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने किया इंटरनेशनल एग्री होर्टी शो का उद्घाटन। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल विश्वभूषण हरिश्चंद्र ने राम विचार नेताओं को दिलाई प्रोटेम स्पीकर की शपथ। 19 दिसंबर से शुरू होगा नई सरकार का पहला सत्र। राजस्थान में पेपर लीक करने वालों की खेल नहीं, डीजीपी उमेश मिश्रा एसआईटी और एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स का किया गठन। संसद घुसपैठ केस के आरोपियों के फोन बरामद, दिल्ली पुलिस को राजस्थान से जले हुए टुकड़े मिले, मास्टरमाइंड ललित लेकर भागा था। केरल में कोविड के सब वेरिएंट JN.1 मिलने से बढ़ी टेंशन, स्वास्थ्य विभाग हुआ अलर्ट, अस्पतालों में मॉक ड्रिल का आदेश। कोई भी प्रोजेक्ट गुजरात कैसे जाए, पीएम मोदी को इसी की चिंता, सूरत डायमंड बोर्ड्स को लेकर एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने प्रधानमंत्री पर साधा निशाना। सुप्रीम कोर्ट का फैसला, खुदाई हुक्म तो नहीं, लड़ाई जारी रखेंगे, आर्टिकल 370 को लेकर पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती का बड़ा बयान। संसद की घटना को पीएम मोदी ने बताया चिंताजनक, बोले इसकी गहराई में जाना जरूरी ताकि समाधान ढूंढा जा सके, विपक्ष को दी सलाह, सकारात्मक काम में लगे। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। ब्रह्मांड की कोई ताकत जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 की वापसी नहीं करा सकती, पीएम मोदी की 2 टूक, कहा एक देश में किसी तरह से 2 विधान नहीं चल सकते, अनुच्छेद 370 का हटना किसी राजनीति से ज्यादा जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों के लिए जरूरी था। जहां जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को निरस्त किए जाने के केंद्र सरकार के फैसले पर अब सुप्रीम कोर्ट ने भी मुहर लगा दी है। इसके बाद विपक्षी दलों सहित कश्मीर की पार्टियों ने अनुच्छेद 370 की वापसी के लिए लंबी लड़ाई लड़ने की बात की है। वहीं इस मुद्दे पर सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी तक कुछ नहीं कहा था, लेकिन अब उन्होंने बड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि ब्रह्मांड की कोई ताकत जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 की वापसी नहीं करा सकती। एक अखबार को दिए विशेष साक्षात्कार में पीएम मोदी ने कहा कि जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को निरस्त किए जाने के फैसले का उपयोग सकारात्मक तरीके से करेंगे। पीएम ने कहा ब्रह्मांड की कोई ताकत अब 370 की वापसी नहीं करा सकती, लिहाजा अब इसे सकारात्मक काम में उपयोग करेंगे। इसके अलावा पीएम मोदी ने संसद में हुई घटना को भी चिंताजनक करार दिया और इसकी तह तक जाकर जांच की बात कही। प्रधानमंत्री ने कहा कि संसद में जो घटना हुई उसकी गंभीरता को जरा भी कम नहीं देखना चाहिए। जांच एजेंसी सख्ती से जांच कर रही है, इसके पीछे कौन से तत्व हैं, क्या मंसूबे हैं, इसकी गहराई में जाना भी उतना ही जरूरी है। वहीं 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में हिंदी पट्टी के 3 राज्यों में बीजेपी की शानदार जीत के बारे में पूछे गए सवाल के जवाब में पीएम मोदी ने कहा कि उनके लिए सीटों की गिनती से ज्यादा जनता के दिलों को जीतना प्राथमिकता है। उन्होंने कहा मैं इसके लिए मेहनत करता हूँ और जनता झोली भर देती है। इसके अलावा उन्होंने बताया कि आगामी 22 जनवरी को अयोध्या में बने भव्य राम मंदिर का उद्घाटन होना है। पीएम ने कहा मंदिर निर्माण समिति की ओर से उन्हें आमंत्रित किया गया है और वह उसमें शामिल होंगे। 3 राज्यों में हार के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने 21 दिसंबर को बुलाई सीडब्ल्यूसी की बैठक। 2024 के लोकसभा चुनाव की रणनीति पर होगी चर्चा। जी हां, 3 राज्यों में हार के बाद कांग्रेस ने 2024 के आम चुनाव की रणनीति पर विचार विमर्श करने और भाजपा से मुकाबला करने के अभियान की योजना तैयार करने के लिए 21 दिसंबर को अपनी कार्य समिति की बैठक बुलाई है। सूत्रों ने बताया कि बैठक अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के मुख्यालय में होगी। यह बैठक विपक्षी गुट इंडिया गठबंधन की 19 दिसंबर को होने वाली बैठक के 2 दिन बाद होगी और इस दौरान सीट के
के बंटवारे एवं प्रचार अभियान पर चर्चा किए जाने की संभावना है। उन्होंने बताया कि बैठक में राहुल गांधी की यात्रा की संभावना पर भी चर्चा हो सकती है। राहुल 2024 के चुनाव से पहले बेरोजगारी और महंगाई को मुख्य मुद्दा बनाकर यात्रा कर सकते हैं। सूत्रों ने कहा कि पार्टी पैदल सहित हाइब्रिड, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से पूर्व से पश्चिम की यात्रा निकालने पर विचार कर रही है और इस संबंध में जल्द ही अंतिम निर्णय लिए जाने की उम्मीद है। वहीं कांग्रेस कार्य समिति की बैठक से पहले विपक्षी गुट इंडिया के नेताओं की चौथी बैठक 19 दिसंबर को अपराह्न 3 बजे नई दिल्ली में होगी। इंडिया की इस बैठक में एक मुख्य सकारात्मक एजेंडा बनाने, सीट के बंटवारे और संयुक्त रैली आयोजित करने के कार्यक्रम पर चर्चा हो सकती है। कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि पीएम मोदी का मुकाबला करने के लिए विपक्षी दलों का इरादा एकजुटता बनाए रखते हुए मैं नहीं हम नारे के साथ आगे बढ़ने का है। यह बैठक हाल में संपन्न विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के खराब प्रदर्शन की पृष्ठभूमि में होगी। सीडब्ल्यूसी की बैठक में हालिया विधानसभा चुनाव परिणाम का विश्लेषण भी किया जाएगा। पार्टी अपनी हार के कारण और 2024 में होने वाले आम चुनाव की रणनीति पर विचार विमर्श करेगी। पीएम मोदी ने गुजरात के सूरत में दुनिया के सबसे बड़े डायमंड बुर्ज का किया उद्घाटन। 15 मंजिलों वाले 9 टावर और 4500 से अधिक दफ्तर, यह दुनिया का सबसे बड़ा ऑफिस कॉम्प्लेक्स भी है। इसके अलावा उन्होंने सूरत को इंटरनेशनल एयरपोर्ट का भी दिया तोहफा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में बने सूरत डायमंड एक्सचेंज का उद्घाटन किया। इसे सूरत डायमंड बोर्स के तौर पर भी जाना जाता है। ये इमारत अब दुनिया का सबसे बड़ा ऑफिस बन गया है। इससे पहले ये उपलब्धि पेंटागन के नाम थे। इस दौरान पीएम मोदी ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि आज सूरत शहर की भव्यता में एक और डायमंड जुड़ गया है और डायमंड भी छोटा मोटा नहीं है, बल्कि ये तो दुनिया में सर्वश्रेष्ठ है। सूरत डायमंड बोर्स के अलावा पीएम मोदी ने सूरत एयरपोर्ट के नए एकीकृत टर्मिनल भवन का भी उद्घाटन किया। टर्मिनल भवन अपने सबसे बिजी दौर में भी 1200 घरेलू यात्रियों और 600 अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों को संभालने में सक्षम है। वहीं सूरत डायमंड बोर्स की इमारत 67 लाख वर्ग फुट से अधिक के क्षेत्र में फैली है, जो दुनिया का सबसे बड़ा कार्यालय परिसर है। लोगों को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि आजकल मोदी की गारंटी की चर्चा हो रही है। 5 राज्यों के चुनाव नतीजे आने के बाद तो इसकी और भी ज्यादा चर्चा हो रही है। यहाँ के परिश्रमी लोगों ने मोदी की गारंटी को सच्चाई में बदलते देखा है और इस गारंटी का उदाहरण ये सूरत डायमंड बुर्स भी है। पीएम मोदी ने आगे कहा, आप सभी लोग जानते हैं कि बीते 10 सालों में भारत 10वें नंबर की आर्थिक ताकत से ऊपर उठकर 5वें नंबर पर पहुंचा। अब मोदी ने देश को गारंटी दी है कि अपनी तीसरी पारी में भारत दुनिया के टॉप 3 इकोनॉमी में जरूर शामिल होगा। उन्होंने कहा, आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर माहौल भारत के पक्ष में है। पूरी दुनिया में भारत की चर्चा हो रही है। मेड इन इंडिया अब एक सशक्त ब्रांड बन चुका है।